एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी तो हम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमें लगता है यार जीके एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें सबसे ज़्यादा डराता भी है, और हम चाहते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में तो 10 में से 10 मार्क्स लेके आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और इस सब्जेक्ट में 10 मार्क्स लाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहली बात तो हमें सिलेबस ही नहीं पता। अगर सिलेबस को आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मोटे मोटे तौर पे आपके यही सिलेबस देखने को मिलता है, जिसमें आपका इंडिया जीके आ गया। इंडिया जीके में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट को लेके हो, जो हमारे पास नेशनल सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए, जहाँ मैं बात करूँ कुछ फेमस चीज़ें जैसे कि हमारे पास में वर्ल्ड समिट हो गया, या जो अवार्ड्स होते हैं हमारे पास में जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, इस तरीके के अवार्ड, या इंडिया में फर्स्ट लेडी स्पोर्ट्स या ओलंपिक्स, इनके डेटास को लेके, मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जिसको हम कहते हैं जनरल जीएस जीके, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भी यही चाहते हो कि 10 में से 10 मार्क्स हम जीके में लेके आए, तो कहाँ कैसे क्या भटक रहे हैं, उन सबको हटा के आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रही है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इस तरीके की मैं लगातार क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे आपको जीके का लेके सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज हो जाएगा और आपके 10 मार्क्स अश्योर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्रॉपरली जीके को भी छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को प्रॉपर करना चाहते हो, तो भी आप हमारे उम्मीद प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ 1 जनवरी से नई क्लासेस शुरू हुई है, यानी नया बैच शुरू हुआ है, जहां आपको आपके घर पे, चाहे वो कहीं पे भी हो, आपको फ्री बुक्स मिलेगी, जिसमें आपको ये जीके की बुक्स भी शामिल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की बुक्स भी शामिल है। आपको 250 टेस्ट की एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जहां बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करीब 20,000 के आसपास, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में उन 20,000 क्वेश्चंस में से ही आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो क्लास कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लास अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पिन करिएगा, और अपने प्यार को लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर्म में जरूर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, एम्स जीके हमेशा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस लेके आके हमें डराता है, और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से नया कंटेंट आपके लिए लेके आता है, जिससे हम एम्स एग्जाम को क्रैक कर पाएं। यानी वो जीके में नई नई चीज़ें लेके आता है, हम उस चीज़ों को पहचान के नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके से सब चीज़ों को कवर करवाते हैं। आज बात करेंगे सेम ऐसे ही एम्स के फेवरेट टॉपिक। एम्स अक्सर कुछ इंडिया के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। आज की सीरीज में एम्स के जितने भी ब्रिजेस हैं जिस पे जनरली क्वेश्चंस गिरते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक ब्रिज के बारे में जो जनरली क्वेश्चंस के वो किस रिवर पे बना है, किस सिटी को जोड़ता है, वो ब्रिज किस चीज़ का है, यानी कि बस के लिए, रोड के लिए है, या फिर ट्रैक या रेलवे के लिए है, ये सारी चीज़ें हैं, वो लंबाई है, कब ओपन हुआ है, ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम डील करेंगे। और हर ब्रिज के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरीके की और भी पीडीएफ्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ, नहीं पता है तो ज्वाइन हो जाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पे मिलती है, बिकॉज यहाँ आपको टेस्ट मिल रहा है। दूसरी चीज़, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो मैं डेली आपसे लाइव ले रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, जय अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ मिल जाती है। ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब सवालों के सिलसिले पे आते हैं। सबसे पहला ब्रिज हमारे पास कौन सा है? द ढोला सांडिया ब्रिज। अब ये ढोला सांडिया ब्रिज जो है, ये है कहाँ पे? पहला सवाल। दूसरा, इसका डिस्टेंस क्या है? तीसरा, ये कब ओपन हुआ था? चौथा, ये किस टाइप का ब्रिज है? पांचवा, यहाँ पे ये किसको कनेक्ट करता है? और छठा, ये किस रिवर पर है? क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे जरूरी है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है कि वो किस रिवर पे बनता है, बिकॉज ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं और आप इसको गूगल करेंगे, थोड़े से एफर्ट लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो चीजें याद रहेगी। बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो ब्रिज है हमारे पास में, ढोला सांडिया ब्रिज, इसका डिस्टेंस कितना है? 9.15 किलोमीटर लंबा ब्रिज है ये ओपन किया गया था हाल फिलहाल में 2017 के अंदर, और ये आपका रोड ब्रिज है, मतलब यहाँ से सिर्फ जो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो यहाँ से चलते हैं, यानी कि कोई भी रेलवे ट्रैक यहाँ पर नहीं है। कनेक्ट करता है ये आसाम को और अरुणाचल प्रदेश को, मतलब इन दो स्टेट्स को ये कन्वे करता है। अगर बात करें ये ब्रिज किस नदी पर है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर चलो मैं कर देता हूं। लोहित रिवर जो है, इसके ऊपर ये ब्रिज आपका प्रेजेंट है। यानी कि हमने इस एक स्लाइड के अंदर 6 क्वेश्चंस को कर लिया, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? नंबर 1,
किस रिवर पर है, नंबर 2 किस टाइप का ब्रिज है, नंबर 3 कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करता है। ये 3 क्वेश्चन हर एक स्लाइड में जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे टॉप 10 ब्रिज की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स के इसमें आपको 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं, द डिबांग रिवर ब्रिज। अभी डिबांग रिवर ब्रिज ये कहाँ पे है, क्या है। सबसे पहली बात करें, 6.2 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज, 2018 में ओपन किया गया था। ये रोड ब्रिज है, मतलब इस पर भी सिर्फ और सिर्फ जो चौपहिया वाहन है वो चल सकते हैं या दुपहिया वाहन चल सकते हैं। इसके बारे में कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, न कि किसी सिटी या किसी स्टेट्स को जोड़ता है। अब ये किस पर है, बहुत सिंपल सा नाम है इसका, डिबांग रिवर ब्रिज। तो ये डिबांग रिवर के ऊपर बना हुआ है। थर्ड पे देखते हैं, द महात्मा गांधी सेतु। अबे महात्मा गांधी सेतु कहां पे बना हुआ है, डिस्टेंस 5.75 किलोमीटर, ओपन किया गया था 1982 के अंदर, मतलब काफी पुराना ब्रिज है ये। उसके बाद में ये भी आपका रोड टाइप ब्रिज है। कहां है ये साउथ पटना को हाजीपुर से कनेक्ट करता है, साउथ पटना को हाजीपुर से। अगर आप में से कोई पटना से है तो आपको पता होगा एनआईटी के पास से ब्रिज निकलता है, ये आपका वही ब्रिज है जो एनआईटी के पास से निकलता है। तो यानी साउथ पटना को ये हाजीपुर से कनेक्ट करता है। अब आप में से बताएंगे कि ये ब्रिज किस रिवर पे बना है, गंगा, यमुना, सोन रिवर या ब्रह्मपुत्र। ये आपका सवाल है। हर ब्रिज के क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, नंबर 1, नंबर 2 ब्रिज का नाम और वो किस रिवर के ऊपर है, प्रॉपरली सिस्टमैटिक ढंग से। अगर जिन बच्चों ने प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से नाम दिया, नेक्स्ट सेशन जो भी मैं लेके आऊंगा उसमें उस बच्चे का नाम जरूर लेके आऊंगा मैं। द बांद्रा वर्ली सी लिंक। अब ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, जनरली नाम से पता चल गया बांद्रा है, वर्ली है, तो महाराष्ट्र मुंबई में कहीं ना कहीं होगा। ब्रिज की बात करें, 5.57 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 2009 में ओपन हुआ है और ये रोड ब्रिज है, मतलब इस पे भी सिर्फ और सिर्फ जो 4 पहिया या 2 पहिया वाहन है वो चल सकते हैं। कनेक्ट करता है ये बांद्रा को वर्ली से, जो कि इसके नाम से पता चल गया। बट अगर कोई पूछ ले ये ब्रिज है कहाँ, तो साउथ मुंबई के अंदर ये ब्रिज है। अब ये ब्रिज किस बे पे है, मतलब किस खाड़ी पर है, महिम बे, ब्लैक बे, वर्सोवा बे और मरीन बे। ये आपको आंसर करना है। जैसा कि मैंने कहा, हर एक ब्रिज का नाम और उसके सामने उसकी रिवर या उसके बे का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, बोगीबील ब्रिज। ये कहां पर है, क्या है। डिस्टेंस की बात करें तो 4.94 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, ओपन किया गया था 2018 के अंदर। हमारा जो सेकंड डिबांग रिवर था वो भी 2018 के अंदर ही ओपन किया गया था, ध्यान रखना। ये रेल कम रोड है। अब ये रेल कम रोड क्या है, अगर आप इस ब्रिज को गौर से देखोगे तो आप देखो यहां पे ये आपकी ट्रेन चल रही है और इसी पे यहां नीचे की तरफ आपके दोपहिया चौपहिया वाहन चलते हैं, मतलब इस पर आपका ट्रेन भी चल रही है और रोड भी चल रहे हैं। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता है कि ये क्या है, रेल कम रोड ब्रिज है, जो किसको कनेक्ट करता है, आपके धेमाजी को, जो डिब्रूगढ़ है, इसको कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहला हमारे पास ब्रिज आया जो रेल कम रोड पर है। अब ये ब्रिज किस रिवर के ऊपर बना है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट ब्रिज के बारे में बात करें, द विक्रमशिला सेतु। फिर से सेतु शब्द आ गया है और विक्रमशिला मतलब प्योरली कुछ हिंदी में वर्ड्स आ रहे हैं। तो हिंदी भाषा क्षेत्र में अगर हम बात करें, जैसे महात्मा गांधी वाला हिंदी भाषा क्षेत्र हमारे पास कौन से हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो कहीं ना कहीं ये वहां पे हमको देखने को मिलेगा। चलो बात करते हैं, डिस्टेंस 4.70 किलोमीटर का ब्रिज हो गया, 2001 में ओपन किया गया है और ये रोड ब्रिज है, यानी कि इस पर भी कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। कनेक्ट किसको करेगा, भागलपुर से ये नोगाछिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर हमारे पास जिसको पता है भागलपुर जो जिला है वो किस में आता है, बिहार में। हिंदी भाषा फिर से आ गया हमारे पास, यानी विक्रमशिला सेतु कहां पर है, हमारे बिहार में। बिहार में कौन सी नदी चलती है जिसके ऊपर से ये गुजरेगा, तो हमारे पास आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि ये ब्रिज किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में वेबननाथ रेल ब्रिज। अब यहां पे आ गया रेल, तो यहीं से पता चल गया। वैसे डिस्टेंस है इसका 4.62 किलोमीटर का, 2011 में से ओपन किया गया था। ये रेल कम रोड है। अब ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, रेल कम रोड यानी यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है और आपका जो रोड है वो भी है। कनेक्ट करता है ये इदापल्ली को वेरुपदम से, किसको, इदापल्ली से वेरुपलम को। अब ये नाम थोड़े से अजीब लगेगा, कहीं साउथ में ही होंगे, तो साउथ की कौन सी रिवर्स है उनके बारे में पता चल जाएगा। ये ब्रिज किस पे बना है, पेरियार लेक पे, पदवंता लेक पे, या वेम्बदन लेक पे, या अथामुदी लेक पे।
इनमें से किस लेक पर ये ब्रिज बना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जिसने सारे सही कमेंट आंसर किए उनका भी नाम मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जरूर लेके आऊंगा। आगे बात करते हैं, हमारे पास वैमबंदन रेल ब्रिज जो है वो कहां पर है। सबसे पहली चीज ये तो हम कर चुके हैं। दीघा सोनपुर ब्रिज ये कहां पर है, इसके बारे में बात करें तो 4.55 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये 2016 में ओपन किया गया था। ये भी रेल कम रोड है, यानी कि इस पर रेलवे ट्रैक भी है और रोड भी है, और ये कनेक्ट करता है दीघा को पटना से, सोनपुर से और सारण से। हमें पता है दीघा और पटना, और अगर दीघा भी नहीं पता तो पटना तो एटलीस्ट पता है कि बिहार में है, तो बिहार में है ये हमारे पास। अब ये किस रिवर को कनेक्ट करता है, इसका आंसर आप मुझे करेंगे, क्योंकि बिहार में हमारे पास में 3 ब्रिज अभी तक आ चुके हैं। रीजन क्या है कि बिहार में नदियां हमको देखने को मिलती है, तो कौन सा ब्रिज किस नदी पर है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि यार कहाँ कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है, विक्रमशिला सेतु कहाँ पे है, या दीघा वाला सेतु किस रिवर के ऊपर है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दीघा वाला। तो ये हमने लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे आपको ब्रिजेस को लेके वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्लास के अलावा नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इंडिया के जो फोक सॉन्ग्स हैं, जैसे आपके बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, हिमाचल में, आप वहाँ जाते हो तो वहाँ के कल्चर में अलग अलग तरीके के डांस देखने को मिलते हैं। तो किस जगह के कौन से लोक नृत्य हैं जिसको हम कहते हैं फोक सॉन्ग या फोक डांस हम कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, उस पे एम्स में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जनरली क्वेश्चन आपको पहाड़ी एरिया से देखने को मिलेंगे, जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ के क्या कल्चर्स हैं, वहाँ की क्या लैंग्वेज है, वहाँ का गेटअप क्या है, कुछ स्पेसिफिक वहाँ की पेंटिंग क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में वो जरूर लेके आऊँगा, लेकिन मुझे हर एक ब्रिज के किस रिवर पे सिचुएटेड है इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। क्लास को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा ही ऑथेंटिक जो कंटेंट है वो देना चाहते हैं।